नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमित शाह को ऐसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। वह एक एक कदम फूंक फूंक पर रखते हैं। उन्हें पता है कि किस समय क्या करना है। उन्हें पता है कि किसे कितनी छूट देनी है, समय रहते किस मुद्दे को भुनाना है। तभी तो भाजपा उनका विकल्प ढूंढ नहीं पा रही है। पिछले 4 महीने से अधिक समय से भाजपा के लिए अध्यक्ष की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी उनको सटीक विकल्प नहीं मिल पाया है। जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा लगता है कि अमित शाह उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं कि नड्डा साहब कब उनकी तरह सोचना शुरू करते हैं। उन्हें धीरे धीरे ट्रेंड किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सके। शाह ने एक ही झटके में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने एक साथ नीतीश कुमार को भी खुश कर दिया और अपने पार्टी के लोगों को भी संयम बरतने की नसीहत दे डाली। अमित शाह के एक बयान ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूटने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। ऐसा लगने लगा है कि अब स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है। दरअसल पिछले 2 महीनों में ऐसा लग रहा था कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन अब बस टूटने ही वाला है। दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा के कुछ नेताओं के बयान से भी इस बात का संकेत मिल रहा था और फिर मीडिया में भी गठबंधन टूटने की खबरें आने लगी थी। पटना में अधिक बारिश होने के कारण जल जमाव को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के एक बड़े नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा बयान दिया जो सत्ता के भागीदार का बयान नहीं था, बल्कि एक विपक्ष के तौर पर वो बयान दे रहे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने पटना में जल जमाव के लिए परोक्ष तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद इस बात की संभावना और बढ़ गई कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और वहां भी भाजपा महाराष्ट्र वाली स्थिति ला सकती है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे भाजपा ने शिवसेना को पीछे छोड़ दिया और महाराष्ट्र में एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई, ठीक उसी तरह बिहार में भी भाजपा उसी रणनीति के ऊपर काम करने वाली है और यहाँ भी नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने वाली है। यहाँ तक कि मीडिया में इस बात की भी खबर चलने लगी कि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। नित्यानंद राय को भाजपा के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी प्रोजेक्ट किया जाने लगा। 2-3 और लोगों का नाम लाया गया, चर्चा में आई और इसके बाद और शायद इसी स्थिति को देखते हुए गिरिराज सिंह भी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने की दौड़ में शामिल हो गए। नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए जाने की खबरों के बीच ही गिरिराज सिंह को भी लगा कि अब नीतीश कुमार के ऊपर हमला करके लाइमलाइट में आया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो सकती है। उनकी संभावनाएं बढ़ रही थी इस चीज़ के लिए। और इसी तरह बिहार भाजपा के दूसरे नेताओं को भी लगने लगा कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ना ही है तो फिर क्यों न बिहार के किसी भी समस्या के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाए और इसके बाद धीरे धीरे लाइमलाइट में आया जाए और कि हमारी भी भूमिका होगी एक भाजपा की सरकार बनाने में। कुछ इसी तरह का विचार विपक्षी पार्टियों के भीतर भी पनपने लगे थे। कांग्रेस में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगी थी। कांग्रेस को भी लगा कि अगर भाजपा और जदयू के बीच का गठबंधन टूटता है तो किसी न किसी तरह जदयू को अपने पाले में लाया जाए, उसके साथ गठबंधन करके बिहार में अपनी स्थिति को थोड़ी मजबूत की जाए। इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने तरफ से ऑफर देना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बात का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर दी और इसके लिए कांग्रेस के भीतर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की संभावनाओं के ऊपर चर्चा की जाने लगी। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ओर से बयान देकर यह जताने की कोशिश भी की कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है,
वो किसी तरह से अनकंफर्टेबल नहीं है नीतीश कुमार के साथ आने में। इसके बाद राजद नेताओं को भी कई संभावनाएं दिखाई देने लगी। कुछ राजद नेताओं ने तो खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तो उन्हें महागठबंधन में फिर से शामिल किए जाने में राजद को कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो फिर से वापस आ सकते हैं, उनकी वापसी के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इस बीच राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने उनके पास एक संदेश भिजवाया था कि वह भाजपा के साथ गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तिवारी के इस बयान के बाद स्थितियां और बदल गई। अब राजद के साथ गठबंधन होने से भाजपा को ही नुकसान होने वाला था। भाजपा नेताओं को भी नींद खुल गई और फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इन अटकलों के ऊपर विराम लगाने की सोची। अमित शाह कोई बयान हवा में नहीं देते, काफ़ी सोच विचार कर वो एक बयान देते हैं, राजनीतिक बयान। वह बिहार की स्थितियों पर काफ़ी दिनों से नज़र रखे हुए थे। वहाँ के राजनीतिक हालात को देखते हुए उन्हें लगने लगा कि अब पानी सर से गुजरने वाला है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को समझाना था कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए। बिहार भाजपा के नेताओं के साथ इसके लिए उन्होंने बातचीत की, उन्हें समझाया कि अभी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ सके। उन्हें भाजपा के लंबे समय की रणनीति की बात बताई और फिर भाजपा अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि बिहार में जदयू के साथ गठबंधन में कोई दरार नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक उसी तरह बिहार विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसके साथ ही सारी अटकलों पर से विराम लग गया, सारी अटकलें खत्म हो गई। मीडिया में भी ये खबरें चलने लगी कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बात कह दी है तो वाकई अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो है इनकी लंबे समय की राजनीति को लेकर, रणनीति को लेकर। नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात करने से पहले अमित शाह ने बिहार के लिए लंबे समय की रणनीति बनाई। थोड़े समय मतलब इस चुनाव के बाद की। बिहार भाजपा के नेताओं से इसकी चर्चा भी हुई। दरअसल शाह इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि भाजपा को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने और वहां की सत्ता पर पहुंचने के लिए सबसे पहले राजद के आधार को तोड़ना पड़ेगा। बिहार में ओबीसी के बीच अपना आधार बढ़ाए बिना भाजपा अकेले वहां की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। शाह को पता है कि रामविलास पासवान और ऐसे छोटे पार्टी के नेताओं के साथ मिलके वो दलितों के वोट बैंक में, दलितों के वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। और ऐसे भी दलितों के बीच भाजपा का आधार पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जब से आगे बढ़ना शुरू की है तब से दलितों में इनका एक अच्छा खासा आधार बना है। लेकिन ओबीसी के वोट पर अभी जदयू और राजद का ही कब्जा है बिहार में। ऐसे में अगर अभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जदयू और राजद के साथ फिर से एक बार गठबंधन हो जाएगा। और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की स्थितियां बदल रही थी उससे ऐसा लगने भी लगा था। ऐसे में राजद फिर से मजबूत होकर उभरती और राजद की स्थिति मजबूत होना भाजपा के लिए नुकसानदायक है। जो इनकी रणनीति है, जो बीजेपी की रणनीति अभी बनी हुई है, लेकिन यह स्थिति भाजपा के अनुकूल बिल्कुल नहीं होगी। राजद जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा भाजपा को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए भाजपा ने यादव नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। नित्यानंद राय की जो बात अभी तक चल रही थी कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा की ओर से, ये इसी रणनीति का एक हिस्सा था। यानी भाजपा की नज़र बिहार में यादव वोटों पर है और यादवों का वोट भाजपा को तभी मिल सकता है जबकि राजद की स्थिति बेहद कमज़ोर हो जाए, उसके अस्तित्व पर संकट आ जाए और बीजेपी में कुछ यादव नेता उभर के आए और फिर उसके साथ
बीजेपी में यादवों का वोट बढ़े। लालू यादव के जेल जाने के बाद इसकी संभावना और भी बढ़ गई है कि राजद अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना भाजपा के लिए ज़रूरी है और भाजपा अपनी इसी लंबे समय की रणनीति के ऊपर काम कर रही है और इसी के तहत भाजपा अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया और सारी अटकलों पर से विराम लगा दिया। हालांकि सीटों के बंटवारा के समय भाजपा इसके लिए नेगोशिएशन कर सकती है, जैसा महाराष्ट्र में इसने किया पहले, और चुनाव के बाद जिसे ज़्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति भी बन सकती है। लेकिन अमित शाह को ये पता है कि राजद को खत्म करने के लिए नीतीश के साथ गठबंधन बनाए रखना जरूरी है और इसी रणनीति के तहत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार को नेतृत्व देना, नीतीश कुमार को नेता मानना स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।